भी आ रहे हैं 1 to 5 का स्टार्ट हो गया है। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप रुक जाइए। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है उसका सत्यापन के लिए मूल जो आपके प्रमाण पत्र है कागजात के साथ 4/9 से लेकर के 12/9 तक के, यानी 4 से लेकर के 9 तक आपका ये डीवी होगा। टोटल सॉरी 4 से 12, 4 से 12, ठीक है, 4 से 12 लगभग 7-8 दिन का टाइम मिल रहा है। बाहर के अभ्यर्थी जितने भी है पटना मुख्यालय में दिया जाएगा। कहाँ पर है, सारी चीज़ पर डिस्कस करते हैं। ये आपका 28 तारीख का ड्यू था, इसको हम हटा देते हैं। अब आते हैं फिर से हम, और क्या क्या चीज़ें हैं लास्ट में हम भी बातें करेंगे उस पर। ये देखिए आपका डीवी के लिए चलिए, ये देखिए कुछ इंटरनेट का इशूज है जिसके कारण ये ओपन होने में टाइम लग रहा है। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, जब ये ओपन हो जाती है बीपीएससी साइट सर्च करेंगे इस तरह से। चलिए, ऑलरेडी मैंने राइट डाउन करके रखा है, आप इसको देख लीजिए। ये देखिए बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है, मैंडेटरी है। ये 8 डॉक्यूमेंट्स कम से कम आप जरूर लेके जाइएगा। ये 8 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है कल से, आपका मैंने बताया दिखाया अभी 4 से 12 तक चलेगा। अलग अलग डेट है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सेंटर होगा, और जितने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर करवा सकते हैं। जो बाहर के हैं, अब बाहर की संख्या हालांकि कम होगा क्योंकि स्टेट पेपर 1 और 2 आप लोगों ने दिया नहीं बाहर के, फिर भी आप जान लीजिए 1 to 5 में आपको हेल्पफुल रहेगा। 10th की मार्कशीट आपका होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। और फर्स्ट ये 2 चीज हो गया, 2 ये 4 और ये 6 और ये 8, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो 9 से 10th में जा रहे हैं ये रहेगा ग्रेजुएशन प्लस आपका सर्टिफिकेट, और पीजी जो 11 से 12th के लिए जा रहे हैं उनके पास मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद अगर हम बातें करें तो आपके लिए जो बीएड कर रखे हैं, डीएड की बात 1 to 5 में होगा, बीटीसी भी वहीं पर आएगा। ये आपका 9 से 10th और 11 से 12th वालों के लिए, तो उनमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ओरिजिनल प्रमाण पत्र होना चाहिए 5वां। छठा की बात करें, स्टेट पेपर अगर आप 9 से 10th के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपका रहेगा ये, और स्टेट पेपर 2 के लिए जा रहा है तो यानी 11 से 12th के लिए जा रहे हैं तो आपका भी इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट। इसमें हालांकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट आता है दोनों आप इसमें ले लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 6 उसके बाद अगर आप 1 to 5 के लिए जाते हैं, सीटेट पेपर 1 की बात होगा, सीटेट पेपर 2 की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी आई ही नहीं है। इसमें भी आपका एक मार्कशीट आता है, एक सर्टिफिकेट आता है। अब जो अपेयरिंग स्टूडेंट जो सीटेट पेपर 1 जो देने जाएंगे, आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 to 5 के लिए, उसमें क्या चीज़ मांगा जाएगा? एडमिट कार्ड का आपका मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जो एडमिट कार्ड आपने दिया है, और जब आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट तब आपका दिया जाएगा, इसलिए इनका टाइम अभी है। और 4 फोटो जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था अभी जब आप एग्जामिनेशन से पहले, तो 4 फोटोज आपको ले जाना है, वो कलर फोटो होना चाहिए। और आवेदन करते समय जो ने आपने आवेदन प्रमाण पत्र है यानी रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है वो 6 से 7 8 10 बजे का है, उसका पूरा आपको लेके जाना है, जितने भी उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। और पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं, मेरे अनुसार आप आधार ही ले जाइए, आधार कार्ड दैट्स विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और 99% यही पर सभी लोग के पास यही होगा। अब जिन लोगों का आरक्षण आता है रिजर्वेशन काल के लिए, जो बिहार के वासी हैं, और ये सिर्फ बिहार वासी के लिए ही आरक्षण मिला होगा, तो बिहार के वासी के लिए आरक्षण वाले क्या क्या चीज़ें लेंगे? आरक्षण वाले कौन कौन से होंगे? जैसे ओबीसी, एससी हो गया, एसटी हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, या फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल अगर आप जनरल से भी है, डोमिसाइल आपका यूज होता है, क्योंकि उनमें सीटों की संख्या 13,000 के आसपास, फीमेल सिर्फ रिजर्व किया गया है, 50% रिजर्वेशन हो गया आपके हर एक कैटेगरी में, 1 to 5 में भी है, और 9 से 10th में भी है, 11 से 12th में भी। तो इसके लिए आपको
ये फीमेल के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। और मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है पहला, फर्स्ट आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि जिसको कहते हैं डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट के भी नाम से जानते हैं, जो कि आरओ आपने ब्लॉक ऑफिस से बनाया। अब सेकेंड चीज़ आपको आय प्रमाण पत्र जो, और थर्ड आपका रहेगा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये आपका रहेगा। और जो लोग दिव्यांग भाग हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले, उनका सर्टिफिकेट आपका ये सारे लगेंगे। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप देख लेता हूँ वो कहाँ कहाँ क्या डेटेड है, देखिए आपका साइट अभी चल लगा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लें। ओके, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मेन लेके जाना है। एक सेकंड का यहाँ पर टाइम लग रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होगा, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंडर के लिए ये वीडियो बना रहा है कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो, वहाँ पर आपको पैनिक ना होना है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ओपन हो चुका है, ये देखिए कुछ डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ द जो अब मेरे पास है उस पर ये सारे डिपेंड्स करता है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है, 2 प्रमाण पत्र रहेगा, अलग अलग आप फाइल बना लीजिएगा। आप 9 से 10th 11 से 12 दोनों अगर आप जा रहे हैं तो दोनों का अलग अलग फाइल 2-2 कॉपी होनी चाहिए हर एक चीज़ का। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया सभी का 2-2 कॉपी रखना चाहिए। मान लीजिए मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ 9 से 10th के लिए, इधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 9 से 10th के लिए, ये आपका 9 से 10th वाले हैं, और ये भैया है इधर 11 से 12th वाले स्टेट पेपर 2। इसमें आपका 2 कॉपी हर एक चीज़ का, 10th का भी 2 कॉपी होना चाहिए, 12th का भी 2 कॉपी होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का हर एक का 2-2 कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ ईच सब्जेक्ट, ईच मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट हर एक का आपका होना चाहिए। 4 फोटोज होना चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड सभी का होना चाहिए। अब देखिए बात एक करते हैं, यहाँ का सर्टिफिकेट नंबर हो गया 9 से 10th 11 से 12th के लिए, और परीक्षा के अवैध दिनांक आपका इतना हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट, रंगीन फोटोग्राफ 2 होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र आपने जो किया है वो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। और प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो आपका मिला था वो भी ले जाना है, एडमिट कार्ड ये भूलना नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन एक मिल गया, रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड बीपीएससी की तरफ से जो एडमिट कार्ड आपको जारी हुआ था, और एक कॉपी आपके पास होगा, और दूसरा कॉपी जो कि विजिटर लेके चला गया हो वो कॉपी। सेकेंड चीज आप बात करेंगे तो वो आपका रहेगा 100 प्रमाणित छाया प्रति ऑफ जितने भी सभी प्रमाण पत्र क्या होगा 2 सेट लेना, सभी पर 100 प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, 100 प्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है, पहले से आप कर लीजिएगा तो दैट्स विल बी मोर बेनिफिशियल। अब ये सारे 23 लिस्ट बनाए गए सभी लोग के लिए नहीं है, लेकिन आप सब लोग देख लीजिएगा रीजन वाइज क्या है कि ये सारे, ये देखिए इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये सारे दस्तावेज की सूची एक चेकलिस्ट बना लिया कि ये सारी चीज़ें आपके पास है नहीं, ये है या नहीं। चेकलिस्ट जिसको वो कहते हैं जिसमें आप टिक कर लीजिए कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास या नहीं है। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना जो आपने एडमिट कार्ड यानी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है। इसके अलावा ये नहीं कि अभी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का आपका उसके बाद बनाया तो वो लेके चले जाएगा, आपका मान होगा, वो मान नहीं होगा। जो आपने दिया था एडमिट कार्ड के टाइम में वही आपका मान होगा। तो चेकलिस्ट में आप देख लीजिए एक बार दोबारा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बताया, एक आपका पहचान के लिए होगा। आरक्षण से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र जैसे जाति हो गया, एनसीएलएस हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपका रहेगा। सेकेंड चीज हो गया निवास प्रमाण पत्र यानी जिसको डोमिसाइल कहते हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र पीएच वाले कैंडिडेट के लिए, पूर्वभूत जितने भी हैं उनके लिए सर्टिफिकेट हो गया। नियोजित शिक्षक अगर जितने जो लोग हैं 2019 या उससे पहले 2014 वाले या 2006 वाले, तो उनका आपका दस्तावेज होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जितने भी नाती हैं, संबंधित फ्रीडम फाइटर जितने भी हैं एफएफ वाले, तो वो सारे होंगे। सीटेट बीटेट पेपर 1 और पेपर के प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपका बिहार स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ये इन लोगों की जरूरत है। इसमें अभी 1 to 5 में चला जाएगा ये प्रमाण पत्र। ये पेपर आपका रहेगा 11 से 12 के लिए, 11 से 12 के लिए। अब दस्तावेज जितने भी है प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए जितने हैं और आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये आपका सेम चीज़ है, अगर आप बीएड करें, एमएड, बीएड हो, एमएड हो, ये जितने भी हो, या फिर डीएलएड वाले हो,
आपका दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही आपका हो गया, फिर BEd MAd हो गया, और शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 का दस्तावेज होना चाहिए, ये आपका शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के लिए। ये अलग अलग ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाए। मेनली ये जो मैंने बताया 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स, वही आप बार बार रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से, ताकि आप कहीं और भी भटकने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड चीज़ और भी बातें करेंगे, कहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। सेंटर की भी बात कर लेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसलिए आया हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन यहीं पर दूर हो जाए और कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। छोटा छोटा वीडियो बना करके कई चीज़ें समझाने में दिक्कत होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट्स करिकुलम वैकेंसी जितने भी हैं आपके, ये सारे देखिए, ये कहाँ पर है, हाँ 9 से 10th के लिए और 11 से 12th के लिए। 11 से 12th की संख्या कम है, तो उनकी कहाँ कहाँ दिया गया है सेंटर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक वट सर 53 है मेरा, जनरल में कुछ चांस है? जनरल में आप हैं यानी कि आप बिहार से बाहर के या बिहार के भी हो सकते हैं। 53 में थोड़ा चांसेस कम है, बट हाँ है, अभी आप रख सकते हैं। अब किसके लिए बात कर सकते हैं, 1 to 5 के लिए या 9 से 10th 11 से 12 के लिए आप बता दीजिएगा एक बार, फिर मैं बातें करता हूँ आपसे। चलिए ये बातें करते हैं। 9 से 10th में देखते हैं कहाँ कहाँ सेंटर, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं PDF के माध्यम से। जो BPSC की साइट है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, वहाँ पर से हम सारी चीज़ें देखते हैं, और भी कई चीज़ें, और कुछ भी आपको वर्गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बातें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, तब तक जो ये अपलोड होता है 11 से 12th वाले के लिए देखते हैं, शायद ये PDF जल्दी ओपन हो जाए, क्योंकि ये कम पेजेज है होगी, इसमें कम स्पेस लगेगा। जब तक ये स्पेस होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना। कोई क्वेश्चन रहता है बता सकते। 1 to 5 के लिए आप बात कर रहे हैं, तो इसमें अब मैंने बताया सर आपको थोड़ा कम चांसेज है, एक बट एक इसमें थोड़ा कम चांसेज है, बट हाँ चांसेज है, अभी आप बने रहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि और भी कम हो सकती है, तो आप तैयारी स्टार्ट करते रहिए, तैयारी करते रहिए। 1 to 5 के लिए और भी वैकेंसी आएगी, एक लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है, बिहार में ही आने वाली है। यूपी के भी आप अगर होंगे तो यूपी में वैकेंसी अभी तो शायद नहीं है, लेकिन यहाँ देखने की चांसेस है। चलिए देखते हैं, ये ओपन हो चुका है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9 से 10th के लिए आपका ओपन हो चुका है। और ये अररिया आपका देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये टोटल 6 पेजेस 7 पेज का है, और इसमें हम एक एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब होने वाली है, ये देख लीजिएगा। अररिया जितने भी पहले अल्फ़ाबेटिकली दिया गया, अररिया, उसके बाद औरंगाबाद है, फिर आपका बांका हो गया, फिर बेगूसराय हो गया। तो इसमें अंग्रेजी का आपका होगा 9 तारीख का होगा, 9 सितंबर को। उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारे जितने भी है आपका 9 तारीख का देख लीजिएगा। सामाजिक सोशल विज्ञान के लिए जितने हैं आपका 11 और 12 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, 11 और 12 तारीख को है, ठीक है। और संस्कृत के लिए ये रहेगा डेट, आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम बातें करते हैं ये 11 से 12th के लिए। 11 से 12th वाले जितने भी हैं आपका, यहाँ से ये भी अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होगा, 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका। सबसे पहले देखिए प्रायोरिटी दिया गया 11 से 12th को, उसके बाद ये DV खत्म होने के बाद आपका 9 से 10th का स्टार्ट होगा, 9 से 10th वालों के लिए। तो आपका ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कोई दरभंगा से, तो दरभंगा के मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, दरभंगा में कहाँ पर कितने चीज़ें हैं, यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं। इस डेट में आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, 4 तारीख से लेकर के 4 से। ये दरभंगा में कहाँ पर है, अंग्रेजी, हिंदी, कौन कौन सा सब्जेक्ट का कब है, तो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा। जितने भी बाहर के लोग हैं वो पटना में जाना होगा, हालांकि बाहर में जाने की संख्या ये टोटल 19 पेजों का है। आप ये DV जितने भी लोग हैं इन लोगों का यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसके साथ आपने मैंने दोनों डिस्कस कर लिया, 9 से 10th वाले का, 11 से 12th के लिए। DV से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन रह जाता है। मैंने सारी चीज़ें बताए, सेंटर कहाँ पर आपको कब लगेगा, सबसे पहले 11 से 12th कल से स्टार्ट हो जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जितने भी मैंने बताया, एक बार दोबारा रिवाइज यहाँ पर कर देता हूँ। आपको 10th और 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पहचाना जाएगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको DVD है
तो तीनों ले जाइए, तीनों को फोटो का 2-2 कॉपी ले जाइएगा, 2-2। आप अगर दोनों के लिए जा रहे हैं तो 2-2 यानी 4 कॉपी आपके पास होना चाहिए। 12th का होना चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पीजी है तो पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आता है, ये देखिए, उसके बाद आता है पीजी के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद आपने बीएड किया है, फिर अब उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, डीएलएड और ये 1 to 5 में आ जाएगा, सेम चीज़ें रहेगा, बट वो ये 1 to 5 में चला जाएगा। स्टेट पेपर 1 है और 2 इसका दोनों का सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेगा। 4 फोटोज आप ले जाइएगा, और वही फोटो ले जाइएगा जो आपने एडमिट कार्ड में डाला है, आपने अपलोड किया था अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले। उसके बाद पहचान पत्र के लिए आधार पैन कार्ड रहेगा। और ये आपका आरक्षण के, अगर आप कहें बिहार के वासी हैं, और ये सारे आपका आरक्षण के क्राइटेरियाज हैं, मूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग सारे रिलेटेड। इसके अलावा और भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बार बार कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आपके डीबी में जितने भी लोग हैं, आपका सत्यापन एक्चुअली क्या होता है, जितने भी कर्मचारी होता है उन लोगों के पास एक डिवाइस होगा अभी, या तो कई लोग होता है क्योंकि नियोजित शिक्षक में डिवाइस था, वो रीचेक करेंगे, या फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके जितने भी हैं, कई लोग हैं बीएड दूसरे दूसरे राज्यों से, कई हरियाणा या फिर भोपाल या फिर एमपी या फिर राजस्थान में जाकर करवाएं, तो उनका डीबी में टाइम लगता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखा जाएगा कि आपने जो दिया था एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने दिया था, वही रजिस्ट्रेशन अभी डीबी आपका मिल रहा है कि नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो ओके, 99% लोगों को मिल जाता है। 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो कि खुरापाती दिमाग के होते हैं और वो कुछ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों का अगर नहीं मिलता है, मैचिंग नहीं करता है, तो वहाँ से डीबी उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उन लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा 11 से 12th वालों का, और 9 से 10th वाले का भी सेम सिचुएशन से होगा। चलिए, तो आपके सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप बताइएगा कोई दिक्कत आती है, कोई मैसेज आता है तो आप कमेंट आप करके पूछ सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7903812553 पर। ठीक है, इसी को साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। ज़्यादा बार आप जितने भी लोग हैं 4 से लेकर के 12 तक आपका डीवी है, इस बीच में आपको सभी लोग के लिए डीवी अच्छे से दीजिए। कोई दिक्कत आती है, कोई मैसेज आती है सेंटर में पहुंचने में, कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। और हाँ, एक चीज़ और न्यूज़ आना चाहूँगा, अतुल प्रसाद का जिन लोगों का लगता है, जिन लोगों का स्टेट पेपर 1 या 2 जो भी है, 1 या 2 उनका डीवी जिनका है उनके साथ कोलैप्स कर गया, तो आप अपने नियर बाय जाकर के, जहाँ पर है सेंटर वहाँ पर जाकर के बता दीजिएगा एक दिन पहले, सर मेरा इसी दिन स्टेट पेपर, क्योंकि स्टेट पेपर चेंज करना मुश्किल है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका डीबी का डेट रीशेड्यूल हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। रीशेड्यूल आप करवा लीजिएगा, अगले दिन जाकर के करवा लीजिएगा, रीशेड्यूल करवा लीजिएगा। लगभग इसमें 15 से 20 मिनट इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे लगभग में ले सकते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग ही 12 बजे से